जब भी हम तारीख की बात करते हैं तब बात आती है बादशाहों की, उनके कॉन्क्वेस्ट की और उनके ट्रेजर या फिर प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स की, बट रियली डू वी थिंक ऑफ द पीपल हु हेल्ड द स्वॉर्ड। मैं बात कर रहा हूँ सोल्जर्स की और अब्बासीद और ऑटोमन एम्पायर के दौर में मौजूद स्लेव आर्मीज की। आज हम अल्टरनेट हिस्ट्री पे बात करेंगे जो कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री लेसन्स में बड़ी हद तक इग्नोर की जाती है। आज बात होगी सिपाहियों की, एक ऐसे खास आर्मी के बारे में जो कि रेगुलर आर्मीज जो कि इस्लामिक एमिरेट के तूल और अर्ज की हिफाजत करते थे उनसे बिल्कुल अलग थी। ये कोई ऑर्डिनरी फौज नहीं थी। These were elite soldiers of the सुल्तान और अमीर who were the most privileged, honored and respected। इन सोल्जर्स या फिर इस आर्मी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सोल्जर्स एट द टाइम ऑफ देयर रिक्रूटमेंट नॉन मुस्लिम स्लेव्स होते थे या फिर नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन। स्लेव आर्मी रिक्रूट्स की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, इस्लामिक एमिरेट के बादशाह यानी सुल्तान या फिर अमीर और उसकी हुकूमत यानी उसके स्टेक होल्ड्स की हिफाजत करना। These were highly privileged and incredibly powerful class of soldiers, bred from captivity, trained for loyalty and often more powerful than the king they served। उस दौर में जहां रियाया को अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना अदरवाइज ऑलमोस्ट नामुमकिन होता था, इस आर्मी की सर्विस में दाखिल होना सोशल मोबिलिटी का जामिन था। अनलाइक द अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका या फिर रोमन स्लेव्स, ये पर्टिकुलर स्लेव्स सोल्जर लेटर इन देयर करियर जनरल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड इवन ग्रैंड वजीर की पोजीशन तक जहाँ पहुँचते थे और अपनी प्रिविलेज पोजीशन और सुल्तान के करीब होने की वजह से हिस्टोरिकली दे हैव आल्सो असैसिनेटेड सुल्तान। बट द क्वेश्चन इज व्हाई रिक्रूट स्लेव्स और नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन एंड ऑलरेडी मुस्लिम पॉपुलेशन को रिक्रूट क्यों नहीं किया जाता था? लेट मी टेक यू बैक टू द अब्बासिद एम्पायर एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ दिस क्लास ऑफ सोल्जर्स। अब्बासिद एम्पायर 750 में हुकूमत में आते हैं आफ्टर टॉपलिंग द ऑल पावरफुल उमय्याद। इस चेंज को वॉरियर्स फ्रॉम द ईस्ट स्पेशली फ्रॉम खुरासान विच इज प्रेजेंट डे ईरान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान लीड करते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द पीरियड ऑफ अब्बासी कैलिफ हारून रशीद टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेसेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्लेव आर्मी। बगदाद हारून रशीद के दौर में पोइट्री, साइंस और वेल्थ का सेंटर समझा जाता था, बट बीनीथ द गोल्ड एंड ग्रैंडियर समथिंग डार्कर ब्रू। कैलिफ हारून रशीद के दो बेटे थे, अल मामून एंड अल अमीन। 809 में जब कैलिफ हारून का इंतकाल हो जाता है तो उसके दोनों बेटे अल अमीन और मामून एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं फॉर द ऑल पावरफुल थ्रोन ऑफ कोर्स। अल अमीन को कैलिफ बना दिया जाता है एंड ही स्टेड इन बगदाद और अल मामून को खुरासान प्रोविंस का गवर्नर, बट दिस अरेंजमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अल मामून। Two brothers, Al Amin and Al Mamun, went to war. Now, most people supported Al Amin, but Al Amin के फौज का कमांडर अल ताहिर था, who was considered leading representative of Khurasanian Arabs। अल ताहिर एक ऑर्डिनरी जनरल नहीं था, बल्कि he had the loyalty and allegiance of a whole Khurasanian tribe and nationalities। Al Amin and Al Tahir together defeated Al Amin। अल मामून आफ्टर द विक्ट्री बगदाद का तख्त तो संभाल लेते हैं, बट अल ताहिर खुरासान प्रोविंस का गवर्नर बन जाता है। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अल मामून नाउ द कैलिफ, बिकॉज इसका अपना जनरल इससे ज़्यादा मजबूत था एंड ऑल पावरफुल खुरासानियन ट्रूप कैलिफ के बजाय अल ताहिर के साथ ज़्यादा लॉयल थी, और एटलीस्ट दे हैड कंपीटिंग लॉयल्टीज एंड दिस हॉन्टेड हिम एंड लेटर हिज ब्रदर एंड सक्सेसर अल मोतसिम, बिकॉज इनको खौफ था कि गवर्नर जिनके पास अपनी ट्राइबल फोर्सेस हैं किसी भी वक्त कैलिफ पे खराब पेश कदमी कर सकते हैं और तख्ता उलट सकते हैं। सो व्हाट डिड दे डू? वो एक इनोवेटिव सोल्यूशन की तरफ आए। ऐसे सोल्जर्स लाए गए जो कि ट्रेडिशनल मुस्लिम एलीट से ना हो। अब मतलब ये कि आर्मी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो किसी बड़ी ट्राइब, पावरफुल फैमिली या हुकूमत में स्टेक होल्ड ना करती हो और अरब नोबिलिटी से बिल्कुल भी उनका ताल्लुक ना हो। So soldiers were imported from Central Asia, mostly Turkish names, because Turks were considered fierce fighters. These soldiers had no ties to the Arab nobility. इन soldiers का Islamic Empire में कोई stake भी न था। These were outsiders, loyal only to the Caliph। तो यहाँ से military slave का concept शुरू होता है। But the question is, why were they called slaves? जबकि they were very privileged। इनको slaves इसलिए कहा जाता था because they were indoctrinated from a young age। Christian children और slaves को इस्लाम में convert किया जाता था and through a systematic and institutional manner इनको सिर्फ और सिर्फ कैलिफ के साथ लॉयल रखने और सिर्फ कैलिफ को ओबे करने की तालीम दी जाती थी। And though these were called slaves, this wasn't about chains or plantations or indentured servitude। This was about elite training, basic education, military discipline and most of all
absolute loyalty to the caliph. 9th century में कैलिफ अल-मुअतसिम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने स्लेव आर्मीज को सेटल करने के लिए एक नया शहर ही बसा दिया, द सिटी ऑफ समरा, 125 किलोमीटर फ्रॉम बगदाद। इस शहर का मकसद था इन स्लेव आर्मीज को न सिर्फ रेगुलर अफवाज से अलग रखना बल्कि रियायत से भी दूर रखना, बिकॉज बगदाद में रेगुलर फोर्सेस अवाम इन स्लेव आर्मीज को आउटसाइडर समझते थे और इनकी ग्रोइंग पावर और प्रिविलेज देखते हुए उनको इनसे रिजल्टमेंट भी महसूस होती थी। इस आर्मी को सेटल करने का मकसद ये था कि बगदाद की पॉलिटिक्स से इनको दूर रखा जाए, सो टू प्रिवेंट कूस, और इस फौज को सिर्फ और सिर्फ कैलिफ के हक में लॉयल रखना था। इन सोल्जर्स को कैलिफ की तरफ से ऐसे गिफ्ट लैंड्स भी दी जाती थी और बहुत सारी वेल्थ भी। वक्त के साथ साथ इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव ट्रेजरी पे बोझ होना शुरू हो गए, बट बाय दिस टाइम दे हैड ग्रोन टू बी टू पावरफुल। नेक्स्ट कैलिफ अल-मुतवक्किल ने जब इन मिलिट्री लीड्स को कंट्रोल करना चाहा, उसके अपनी स्लेव आर्मी के गार्ड्स ने उन्हें 861 में कत्ल कर दिया। हेंस बिगन द अनार्की ऑफ समरा, जो कि 861 से 870 के बीच तक चली, और इस दौरान 5 कैलिफ्स वर चेंज, मोस्टली अंडर मिलिट्री प्रेशर और कंट्रोल। अब्बासी दौर में इन रिबेलियंस की वजह ये थी कि स्लेव आर्मीज की अर्ली रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कैरियर प्रमोशंस और फैमिली स्ट्रक्चर्स और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का कोई मौसर सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना था। लेटर ऑन ऑटोमन्स ने भी मिलिट्री स्टेप्स का कॉन्सेप्ट अपनाया, बट दे अडॉप्टेड अ मोर सिस्टमेटिक, कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट मैकेनिज्म थ्रू विच आर्मी को मैनेज किया जाता था। The Ottoman slave army was none other than the famous Janissaries, the most elite combat unit ever to walk on the face of the earth. We'll continue with the Janissaries in our next video. Till then, stay tuned. Thank you so much.